अच्छा, यहाँ पर मैं पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर एक बार इसमें क्लिक कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका जो ना पाथ जो ना ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये जो है कर्व बनेगा, ठीक है। अगर क्लिक करके ऊपर की तरफ आऊँगा तो नीचे कर्व बनेगा। राइट की तरफ करूँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ कर्व बनेगा, जिस तरह से ये है, ठीक है। इसको राइट की तरफ किया, लेफ़्ट की तरफ बना रखा, और लेफ़्ट की तरफ किया तो राइट की तरफ कर्व बनेगा, ठीक है। ये था हमने जो जुमे के दिन हमने पढ़ा था पेन टूल, ठीक है। तो स्टूडेंट भी आज कम आए हैं, पता नहीं क्यों। चले, आप लोग खुद कहते हो कि 8:30 बजे ये टाइम सही है, फिर आप गायब हो। अच्छा, ये आपका पेन टूल है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ जो ना शेप डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्लिक किया और फिर से यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ड्रैग करके इसको कर दिया, और यहाँ पर मैं इसको फिल कर दूंगा, मतलब कंप्लीट कर दूंगा शेप को, ठीक है। यहाँ पर देखें कि आपके पास हैंडल मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हैंड अल्ट की के साथ प्रेस करोगे और हैंडल को मूव करोगे तो इस तरह से आप शेप को, उस कर्व लाइन को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ आपके एंकर पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये वाला टूल, एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए मैं इसको जूम किया और स्पेस बार के साथ इसको मैं यहाँ पर शो हो रहा है आपको। अब देखें, जब मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो जब भी आप किसी भी पाथ के ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखें छोटे से लेटर्स में लिखा हुआ है पाथ, और मैं अभी पाथ के ऊपर हूँ। क्लिक करके इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ पाथ को, ठीक है, इस तरह से। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके जो है पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या था, एंगल थी, और इसको आप सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट से, मतलब आपने एक एंकर को मतलब सिलेक्ट कर किया और इसको आप राउंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल है और मैं फिर से एंकर पॉइंट पर हूँ और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब कर्व कर सकता हूँ, ठीक है। और हैंडल पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इस टूल की मदद से। ये इस पॉइंट का जो हैंडल ये है, ठीक है। और इस तरह से रख सकते हो। और अल्ट के साथ आप जब क्लिक करोगे पॉइंट को तो वो कर्व वाला आपका जो है एंगल में बदल जाएगा, और एंगल वाला अगर हो तो वो आपका, जैसे मैंने इसको पॉइंट को क्लिक किया तो एंगल बन गई। अगर इसके साथ में दोबारा इसको अल्ट के साथ, मेरे ख्याल से 1 मिनट क्या जूम करूँ, अच्छा, जब भी कर्व बने एंकर पॉइंट को क्लिक करोगे तो ये राउंडर एंगल में बन जाएगा। अगर आपको राउंड चाहिए तो यहाँ पर आपके पास एक ऊपर मौजूद है आपका कन्वर्ट का, ठीक है। यहाँ पर आए और इसको क्लिक करेंगे तो ये एंगल का आपको कर्व में बन जाएगा, ठीक है। फिर से आपको एंगल में जाइए, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ये सर्किल है फिर इसको सिलेक्ट किया, देखें ये एंगल में बदल रहा है आपका पाथ। लाइकेज यहाँ पर भी है। अगर मुझे ये चीज़ जो है सर्किल में चाहिए, मतलब वो कर्व में चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ इस तरह से गो शेप चेंज। ये भी सर्किल में चाहिए, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँ, या फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आए, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें कर्व वाले को, तो ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एंकर पॉइंट को जो है आप इसके साथ मूव जो भी कर्व बनना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप उसको कर्व करना चाह रहे हैं, तो आप उस तरह से वो हैंडल को पकड़ के या एंकर पॉइंट को पिक करके आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद आपका आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट का सिंपल वही काम है, आपके एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा। लाइक मैंने यहाँ पर अगर एंकर पॉइंट, जो डिलीट एंकर पॉइंट है, मैंने वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखें
एंकर पॉइंट आपका वो डिलीट हो चुका है। लाइक जहाँ पर ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। इस एंकर पॉइंट को अगर डिलीट करना चाहूँ इस टूल से तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ और करना हो, एंकर पॉइंट ऐड करना हो, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें एक और ऐड हो चुका है आपका पॉइंट, जिसको आप एंकर पॉइंट कहते हो। जब भी आप एंकर पॉइंट बनाओगे उसके साथ आपका हैंडल भी क्रिएट होगा। जैसे ये एंकर पॉइंट था और ये एंकर पॉइंट देखें तो इसके साथ ये भी देखें, ये लाइन बन रही है और ये वाला, तो इसके ये आपका हैंडल बन चुका है। अगर मैं एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूं तो ये आपका इस पॉइंट का एंकर हैंडल बन चुका है, ये वाला। इसको कर्व कर दूं यहाँ से, ये इसका ये हैंडल बन चुका है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपका एड एंकर हो गया, डिलीट एंकर हो गया और पेन टूल आपको होप के समझ आ चुका होगा। कल जुमे के दिन ज़्यादा पढ़ा था इसके बारे में, ठीक हो गया। और इसके साथ आपके मज़ीद जो ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर जो है हैंडल है, मल्टीपल हैंडल है, उसको हैंडल करना, और सिंगल हैंडल को आपने वो सिलेक्ट करके आप कर सकते हो हैंडल इसको। और बाकी इसके साथ अगर प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये भी आपको यहाँ से भी आपको शो हो जाएंगे इस तरह से। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, इसको कट करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हो, पैनल से भी, और यहाँ पर मेनू से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे इसके अंदर जो कलर है वो वाइट कलर मौजूद है, ये देखें यहाँ पर फिल कलर मौजूद है। अगर इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से कोई कलर ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हो, ठीक हो गया। और एक कर पॉइंट को आप कुछ इस तरह से कर दो और सिलेक्शन टूल, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट कि जब भी आप फॉर एग्जांपल के पेन टूल पर आप काम कर रहे हो, लाइक दिस वन, के किसी शेप को आपने डिज़ाइन किया और इस तरह से किया और कुछ इस तरह से, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये मेरी ना जो पीछे पड़ा है इसको मैं शेप जो ना कंप्लीट नहीं करना चाहता, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे। देखें कंट्रोल आर को किया, एक मिनट, सॉरी कंट्रोल आर ने पर सिर्फ आर को सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके एंकर पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कैसे किया ये, पेन टूल और इसके साथ वो कर्व किया, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए, तो आर प्रेस करूँगा तो देखें पॉइंट वहीं पर वही एंड हो गई। अगर यहीं से आपने कंटिन्यू करना हो तो आए और यहाँ से ऐड एंकर कर दें यहाँ, फिर पेन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपके पॉइंट जो है वो कर्व है, या तो आप पेन टूल पर आएँ और यहाँ सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, देखिए सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर कन्वर्ट में आए या फिर यहाँ पर पैनल पर मौजूद है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखें वो कर्व बन गया, ठीक है। अगर आपको फिर से वो एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, एंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब ये आपके हैंडल है जो आप एंकर पॉइंट से सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक हो गया। अब पेन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ एंकर पॉइंट की मदद से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने शेप बनाया, सर्किल लिया और इसको ड्रैग कर दिया इस तरह से, ठीक है। और इसका स्ट्रोक मैं ऑफ रखूँगा। अब एंकर पॉइंट पर आएँ यहाँ पर, अब इस एंकर पॉइंट को क्लिक करें यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके किया। अब इस एंकर पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ से भी इसको क्लिक कर दें। अब देखें कि आपका एक लीव टाइप आपका शेप बन चुका है, ठीक है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा कर्वेचर टूल से थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है, इस तरह से इसको मूव कर दें थोड़ा सा इस तरह से। अब देखें इस टाइप लग रहा है कि आपके पास ये थोड़ा सा शेप लीव टाइप का है, ठीक है। इसी तरह आप एंकर पॉइंट को मदद से शेप को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मज़ीद इसमें हम आगे कुछ पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो
ये टूल जो भी मैंने पढ़ा है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट के जब आप पॉइंट्स शेप के ऊपर आप काम कर रहे होते हो तो इसके साथ आपका कभी स्ट्रोक भी कनेक्ट होता है, जैसे इस तरह से इसका स्ट्रोक है। और यहाँ पर देखें कि चलिए मैं एक और शेप क्रिएट करता हूँ, यहाँ से पेन टूल किया। अब लाइक एज मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर से यहाँ पर क्लिक किया, देखें यहाँ पर आपका फिल कलर जो है वो ऑन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके और इस तरह से कर दूँ और यहाँ पर इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा आपके पाथ है जो है ना कंप्लीट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि आप इस पॉइंट को, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, ठीक है। एक एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया और इसके साथ आपका जो है लाइक यहाँ पर आपका सीजर पॉइंट है, ठीक है। सीजर वाला जो आइकन है, इससे आप क्या कर सकते हो कि जब आप अपने पॉइंट को अलग करना हो, मतलब पाथ को ख़त्म करना हो, तो क्या करोगे, ये सीजर मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को जब मैं देखिए जूम करूँ इसको, जब क्लिक करूँगा तो ये सीजर मतलब ये अलग कर देगा, मतलब ये पाथ अलग हो जाएगा और ये पाथ अलग हो जाएगा, ठीक है। मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँ, एक मिनट, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं हुआ, फिर से करते हैं, इसको अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, ये सेलेक्ट किया और इसको देखें अब हो रहा है। अब देखें कि ये दोनों पाथ आपके जो है, अगर मैं इसका पाथ जो है ना ख़त्म कर दूं तो देखें सीजर से ये पाथ आपका कट हो चुका है। वो किस टूल से हुआ, मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया था और पॉइंट को सिलेक्ट किया था, इसके बाद आपके पास ये जब पॉइंट नज़र आ रहे थे आपके हैंडल और कन्वर्ट वाले, इसके साथ ही एंकर पॉइंट में आपका सीजर वाला, एंकर सीजर इसको बोल सकते हैं आप, कि वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पॉइंट जो है वो अलग है, ठीक है। और ये आपका पाथ जो है वो अलग है, ठीक है। और अगर आप फिर से इसको ऐड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, कि मैं एक तो तरीका है कि आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, ठीक है, और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके आप ज्वाइन कर दें तो ये देखिए ज्वाइन हो जाएगा, दोनों पास ज्वाइन हो जाएंगे। अगर इसको थोड़ा सा आप नज़दीक लेकर आए इस तरह से, तो फिर भी आप राइट क्लिक, दोनों को इसे सिलेक्ट कर दें और राइट क्लिक कर दें, यहाँ पर ज्वाइन कर दें तो देखें ये अब ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप शेप को सबट्रैक्ट भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। एक और तरीका है कि आप शेप को डिवाइड भी कर सकते हो, इसमें पहले अप्लाई हुआ था तो शायद वही हो रहा है, इसमें ज्वाइन कर दो इसको भी, ठीक है। आप देखें शेप, अच्छा। अब आप चाह रहे हो कि जो है मैं इसी पाथ को कट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो यहाँ से आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके कट कर सकते हो पॉइंट को, और एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये वाला आपके इरेज़र टूल के अंदर आपका सीज़र टूल मौजूद है। जिस पॉइंट को, जिस पाथ को आपने कट करना हो, सीज़र का क्या काम होता है कि किसी भी शेप को आपने कट करना हो जैसे, ठीक है, तो आप सीज़र इस्तेमाल करते हो। ये आपके पास शेप है, अब मुझे ये यहाँ से जो है ना कट करना है, तो क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा। ये पाथ अलग हो चुका है, अभी ये पाथ अलग हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सीजर लगा दिए, ठीक है, कैंची जिसको बोलते हैं उर्दू में, सिंधी में भी, और यहाँ पर मैंने इसको फिर से लगा दिया। अब देखें कि ये पाथ अलग है आपका और ये पाथ अलग है, इसको सिलेक्ट करूँ मैं, ये देखें अलग अलग हो गए। ये मैंने यहाँ पर सीजर लगा दी। अब आपको इसी पॉइंट को जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन पर आएँ और इस पॉइंट को दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ज्वाइन कर दें, तो देखिए ये ज्वाइन हो गया। और जिसको भी हमने ज्वाइन करना है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव कर दें, इसे जैसे नज़र आए आपको, दोनों को इसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर दें और राइट क्लिक करें, यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये ज्वाइन हो जाएगा।
होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि पाथ को आपने कैसे सबट्रैक्ट करना है और किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एंगल है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि ये स्मूथ ही लाइन बने, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मौजूद है होता है पेन टूल के अंदर, मतलब शेप टूल के अंदर आपके पास मौजूद है स्मूथ टूल, ठीक है। इस स्मूथ टूल से क्या होगा, जहाँ पर भी आपके पॉइंट्स होंगे या एंगल्स बनी होगी वो उनको स्मूथ कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखें नज़र आ रहा होगा, मैं अल्ट की और माउस से व्हील के साथ इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये एंगल है। मैं यहाँ पर स्मूथ टूल जो है सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और फिर से इस पाथ को सिलेक्ट करूँ स्मूथ टूल। अब इसमें यहाँ से ये पॉइंट है तो इसको ड्रैग करके इसको अप्लाई कर दूंगा, देखिए स्मूथ हो गया। फिर कंट्रोल जी करूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने स्मूथ टूल लिया और यहाँ पर इसको देखिए अप्लाई हो गया, स्मूथ हो गया। यहाँ और करना चाहें अप्लाई कर दें जितना आपको स्मूथ चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और बनाता हूँ जिसमें स्मूथ टूल अप्लाई अच्छे से हो। यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा और इस तरह से मैं पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा एंगल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मूथ बने लाइंस, ठीक है। तो मैं स्मूथ टूल पर आऊँगा और यहाँ पर इसको पॉइंट को जितना ड्रैग कर क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग कर दिया और इसके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब ये पॉइंट है, आपको स्मूथ चाहिए, कर दें स्मूथ इस तरह से। पॉइंट को पॉइंट के ऊपर रखें और ये भी देखिए यहाँ पर इसको स्मूथ करना है तो यहाँ पर इसको पॉइंट के ऊपर आए, देखें कितना स्मूथली वो आपके पॉइंट्स थे वो स्मूथ हो चुके हैं, ठीक है। ये था आपका स्मूथ टूल। और पेंसिल टूल की मदद से भी आप इसको स्मूथ टूल की आपकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मज़ीद इस चीज़ को हम किस तरह से डिज़ाइन में अप्लाई करते हैं वो भी आगे जब डिज़ाइन करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कब डिज़ाइन करेंगे आप सर, तो ये बार बार ये बोल रहे हैं कि आगे डिज़ाइन करें। हम फ़िलहाल बेसिक पर हैं। बेसिक में क्या है कि आपको टूल्स को चलाना, मतलब उसको रन करना आप सीख जाएं कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको फंक्शनैलिटी का पता हो कि इस टूल की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। चलें, यहाँ पर आपके ज्वाइन वाला टूल भी मौजूद है जो मैंने आपको ये पढ़ाया था अभी, ये वाला टूल। ये इसको मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट बनाऊँ, ठीक है, और इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ। एक मिनट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एक मिनट, अच्छा ये अप्लाई हो चुका है। अब इसको मैं ऐसे कर दूँ। अब इन पॉइंट को मैंने जोड़ना हो तो एक तो तरीका है, दोनों को सिलेक्ट करें या शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ज्वाइन कर दें इसको, ठीक है। यहाँ से एक और ऑप्शन आपके पास इसमें मौजूद है, इसको सिलेक्ट करें दोनों को और एंकर पॉइंट में आए और स्मूथ पॉइंट पर आएँ और यहाँ पर ज्वाइन कर दें। तो मेरे ख्याल से एक मिनट, इसको ना अपने नज़दीक रखना होगा, इसके ऊपर रखें, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करें, ये अप्लाई कर दिए। इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसको आपने थोड़ा सा नज़दीक रखना होगा। अच्छा, ये आपका बन गया आपका स्मूथ टूल से। और कैसे आप पाथ को सीधर से कट कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। और पेन टूल भी आपको होप समझ आ चुका होगा, ठीक है, इसमें मज़ीद और ऑप्शन नहीं है। और कर्वेचर टूल है आपका, कर्वेचर टूल से क्या करोगे, आप कोई भी पॉइंट बनाना चाहो इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट चाहिए, चलिए मैं एक ना काइट यहाँ से बना देता हूँ, इस तरह से मैं किया और ये एक्स्ट्रा पॉइंट बन गई, ठीक है। मैं कर्वेचर टूल पर रहा हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको
डिलीट कर दूंगा तो ये पॉइंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेलेक्ट कर दिया और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो तो डिलीट हो चुकी है। अब कर्वेचर टूल पर आएँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा मूव कर दें। ठीक है, इस कर्वेचर टूल से कर सकते हो आप, और इस पाथ को आपने राउंड करना हो तो वो भी राउंड कर सकते हो। कोई भी पाथ यहाँ से पॉइंट लें उसको भी कर सकते हो। ठीक है, आपका ये आर्ट बन गया। ठीक है, अगर आपने ये भी स्मूथ चाहिए तो आप स्मूथ टूल में आए, ये वाला आप करा और इस पर अप्लाई कर दें, ये स्मूथ हो गया। ठीक है, ये भी स्मूथ कर दें, ये आपका हार्ट बन गया। ओके, थोड़ा काइट से हार्ट बनाए। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर रख दें इसको। सॉरी, ये आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें फिल कर दें कलर, डबल क्लिक और ये अप्लाई हो चुका है इसमें। ठीक है, अब और क्या है कि मैं देखता हूँ कि कोई मुझे फाइल मिल जाए। कोई शेप लेता हूँ, उसको ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, स्केच कोई मैं करता हूँ डाउनलोड, और उसको हमने पेन टूल से जो है ट्रेस करना है। ठीक है, सिंपल सा लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना वो कम है। और यहाँ पर देखते हैं कोई शेप केट का देख दें। आपका ये आ गया केट। अब इसी चीज़ को हमने ट्रेस करना है। राइट क्लिक करके इसको मैं सेव करूँगा इमेज को, और इस इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग करके इस लिस्ट में ले आ सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका इमेज को यहाँ पर लाने का, या फिर फाइल में जाएं और प्लेस में क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा फाइल, प्लेस, और जहाँ पर डाउनलोड में मेरी फाइल ये मौजूद है, इसको ओपन कर दिया और यहाँ पर इसको रख दें। जब भी आपने इलिस्ट्रेटर में कोई फाइल आपने इंपोर्ट करनी हो तो उसके बाद आपने लाजमन जो भी जेपेग या पीएनजी फाइल हो लाजमन उसको एम्बेड कर दें। ठीक है, यहाँ से अगर एम्बेड नहीं करोगे तो ये हो सकता है कि आप यही फाइल है एडोब इलिस्ट्रेटर की जब सेव करोगे तो ये इमेजेस आपको फिर शो ही ना होंगी जब आपका ये एम्बेड नहीं होंगे। तो ठीक है, ये लाजमी याद रखें कि जो भी आपने इमेज को रखना है तो एम्बेड कर दें यहाँ से। ठीक है, जैसे ये इमेज है ये एम्बेड नहीं है, तो जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा साइज फाइल में सेव करूँगा और इसकी लोकेशन चेंज कर दूँगा, मतलब कॉपी करके किसी और लोकेशन में रखूँ, फिर सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा तो ये इमेज शो ही नहीं होंगी। ठीक है, तो लाजमन आपने जो भी इमेज लेनी है उसको आपने एम्बेड करना है। ठीक है, किस तरह से एम्बेड करना है, ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आए एम्बेड लिखा हुआ है, क्लिक कर दें। अब ये इमेज और ये इमेज दोनों एम्बेड है। तो जब भी आप फाइल ओपन करोगे तो इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। क्लिक दी एंकर पॉइंट, देन सिंपली क्लिक दी डिलीट की इन द कीबोर्ड। सर एंकर पॉइंट को डिलीट, हाँ एंकर पॉइंट इस तरह से आप पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हो, या फिर इसके आगे आपके पॉइंट है मज़ीद इसमें टूल नज़र आ रहे थे ना, वहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा सवाल है सर टिकटॉक का लोगो पेन टूल से कैसा बन जाएगा। पेन टूल से आप उसको ट्रेस करोगे, या फिर अगर आप थोड़ा एडवांस जाकर आप जैसे शेप बिल्डर टूल के साथ आप और सर्किल और शेप बिल्डर के टूल को यूज़ करते हुए हम वो लोगोस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है,
चलिए मैं अभी ये जो आपका कैट का जो शेप है, इस तरह से आप जो ना लोगो या कोई भी आपको डिज़ाइन करना हो तो वो आप कर सकते हो। पहले पेपर पर आप डिज़ाइन करोगे, फिर पेन टूल पर आकर उसको यहाँ तो एक दो तरीके, यहाँ तो उसको ट्रेस करो और दूसरा कि आप सर्किल से उसको बनाकर आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इमेज है, मुझे लगता है कि ये पेन टूल से ज़्यादा बेहतर बनेगा, तो इस चीज़ को मैंने ये जो देखें मैंने सिलेक्शन टूल से इसको मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मूव ना हो ये शेप, तो मैं कंट्रोल 2 करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखें लॉक हो गया है। अब मैं फिर लेयर्स में आऊँ यहाँ पर, तो देखें ये आपका जो कैट था वो लॉक हो गया। यहाँ से अनलॉक कर सकते हो और इसको आप लॉक कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल 2 के साथ, एक मिनट, कंट्रोल 2 के साथ इसको आप लॉक कर सकते हो। और इसको फिर से अगर कीबोर्ड से अनलॉक करना हो तो आप कंट्रोल-Alt-2 करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल-Alt-2 से अनलॉक होगा और कंट्रोल 2 से ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए लॉक हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, फॉर लॉक करने से पहले मुझे तो इसको ऊपर ट्रेस करना है, तो लेयर पे आएँ और इसी लेयर को सिलेक्ट करें। यहाँ से देखें ओपासिटी है, यहाँ से मैं इसकी ओपासिटी कम कर दूंगा ताकि कम नज़र आए और मेरा पेन जो टूल है उसके ऊपर जो है ना विजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब ये शेप है, इसको मैं ट्रेस करूँगा पेन टूल की मदद से। ये पेन टूल रहा आपका और यहाँ पर फिल कलर मौजूद है। मैं फिल कलर नहीं रखना चाहता ट्रेस के दौरान, मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है वो स्ट्रोक पर यहाँ पर स्विप करूँगा। ये फिल कलर ऑफ है, अगर कलर हो मौजूद तो यहाँ पर नल कर दें, नन कर दें तो ये नन हो जाएगा। अगर ट्रेस में भी आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसको कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको कोई कलर असाइन कर दूंगा ताकि मुझे नज़र आए चीज़ें, ठीक है। मैं कलर जो ना कुछ और रखता हूँ, ये सही है। अच्छा, जब भी आप देखें ये बाउंड्री बनी हुई है इसकी पूरी, यहाँ से स्टार्ट करें तो आप देखें ये इसकी बाउंड्री है पूरी। तो मैं ये क्या करूँगा, पहले इसकी पूरी बाउंड्री को ट्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद ही बाकी चीज़ें अंदर की जो है लेग्स वगैरह या आईज नोज इसको अलग से ट्रैक करेंगे, ठीक है। ये आपका शेप है, यहाँ से स्टार्ट करूँगा अभी, और पहले कान से स्टार्ट कर दें क्योंकि जो बच्चा है ना वो सुधरता ही जब उसे कान को नहीं पकड़ते तब तक सीखता नहीं है। यहाँ मैंने क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया और फिर से लेफ़्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, इसी शेप के ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। ये आपका शेप चल रहा है और फिर से मैं यहाँ पर अल्ट की प्रेस किया, यहाँ पर यहाँ अल्ट के साथ यहाँ सिर्फ क्लिक करके आप इसको यहाँ से इस तरह से कर सकते हो ट्रेस। फिर से क्लिक किया यहाँ पर पॉइंट को, क्योंकि मुझे आगे कर्व नहीं चाहिए था पूरा। अगर देखें कर्व शो रहा है, मुझे ये कर्व ख़त्म करना है, यहाँ से पॉइंट को क्लिक करूँगा एंकर पॉइंट तक और फिर से इसको थोड़ा सा ट्रेस करूँगा इस तरह से और फिर एंकर पॉइंट पर आऊँगा और फिर इस शेप के ऊपर ट्रेस करूँगा। होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा शेप पे पीछे, ठीक है। क्लिक किया और फिर से मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। और जो अंदर वाली चीज़ें ये वाली वो हम बाद में बनाएंगे, पहले बाउंड्री बना दें इसकी, ठीक है। यहाँ तक ये बाउंड्री आ रही है, यहाँ तक मैं इसको क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एंकर पॉइंट को क्लिक किया और फिर यहाँ से इसको देखें यहाँ पर क्लिक किया, मुझे ये कर्व चाहिए बीच में, तो क्लिक किया और यहाँ पर देखें आपके पास एंकर पॉइंट मौजूद है। अब इस एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से इसको कर्व कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। और मुझे एक और पॉइंट चाहिए ताकि थोड़ा सा ये अप्लाई हो जिस तरह से शेप है। अब मैं एंकर पॉइंट में आऊँगा और इसको थोड़ा सा इसी हैंडल को लेकर कर दूंगा, मेरे ख्याल से इस तरह से अप्लाई है, ठीक है। और ये चीज़ आप पेन टूल से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपने जब कर्व हो सीधी लाइन बना रहे हो
तो ये आप एंकर पॉइंट से भी कर सकते हो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दे, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर पेन टूल की मदद से करना चाहें तो वो भी पेन टूल की मदद से कर सकते हो। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा पॉइंट, क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। जो एंगल बन रही है ना वो हम स्मूथ टूल से भी बाद में कर सकते हैं। और ये आपका कर्व बनेगा। अच्छा, इसमें पॉइंट को क्लिक कर दें और ये यहाँ पर रखें। अच्छा, ये इसका किस तरह से इसको कवर कर दें, या फिर ऐसा काम करें, ये बाद में इसको ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, फिलहाल इसकी बाउंड्री जो बॉडी की है वो कर दें, ठीक है। यहाँ तक इसका आएगा ये, और इसको ड्रैग कर दें इस तरह से। पाथ एंकर पॉइंट को डिलीट किए, पॉइंट को रखा और फिर से मैं शेप पर आ रहा हूँ। अच्छा, ये आपका अंदर की साइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ से बाहर की तरफ करना है। ये जो आपका लेग है ना वो ऊपर से कुछ और शेप ट्रेस करेंगे तो फिर शेप बिल्डर की टूल की मदद से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं पाथ को, ठीक है। ये आपका इस तरह से ये आ गया और यहाँ पर ये स्मूथली काम करना है आपने। मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ पर आपने बहुत ध्यान से ये चीज़ें करनी होती है, ठीक है। ये जो एंकल्स बन रही है उस स्मूथ टूल से हम ख़त्म कर सकते हैं। और फिर से पेन टूल लें और बाकी चीज़ें जो मेजर हैं वो देखते हैं। चलें टॉप पर जाते हैं हम, और ये आपका यहाँ तक ये पॉइंट बन रहा है आपका, ये इसको आप आर करके ख़त्म कर दें, ठीक है। और फिर से यहाँ पर पॉइंट है, ये सेलेक्ट करें और इसको इस तरह से ख़त्म कर दें, आर प्रेस किया, ठीक है। और इसके साथ आपका ये बन रहा है, इसको क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग, आर ख़त्म हो गया। फिर पेन टूल लिया और लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग, ठीक है। आर किया, ख़त्म हो गया। और फिर पेन टूल पर आए और फिर से आप यहाँ पर इसको ट्रेस कर दें, ठीक है। अब मैंने कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया तो मैं आपको फास्ट दिखा सकूं, जिस तरह से दूसरे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर, लाइव सेशन है तो करना पड़ेगा। यहाँ मैं काम करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको करता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कर देना। ठीक हो गया यहाँ पर। और ये आपका ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को आप शिफ्ट के साथ इसको, एक मिनट, इस पॉइंट को क्लिक किया, ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना कि ये पॉइंट अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें वो कट हो रहा है, क्योंकि ये पाथ पहले से ही मौजूद है ना पॉइंट, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और बाकी भी ये चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर रख दूँगा इसको, और प्रेस करें, ख़त्म कर दें इसको। और फिर शिफ्ट पेन टूल लिया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया। शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो पाथ सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पाथ मौजूद है, ठीक है। और फिर से पॉइंट पर आए और फिर शिफ्ट के साथ इसको मैं कर दिया और आर प्रेस कर दें, ठीक है। और फिर से ये आपके पास सर्किल मौजूद है तो सिंपली आप सर्किल भी ले सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और एंकर पॉइंट सिलेक्ट क्लिक कर दें इसको और यहाँ पर बाहर कर दें, तो ये आप शेप बिल्डर की टूल से मदद से ख़त्म कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है।
और बाकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये भी आप जो है पेन टूल से या ब्रश टूल से कर सकते हो, पर अभी हमने पेन टूल पड़ा हुआ है तो पेन टूल की मदद से हम करेंगे इन चीज़ों को हमें। ठीक है, आर प्रेस कर दिया और फिर पेन टूल पर आए और यहाँ पर भी इसको कर दूंगा, आर प्रेस कर दें और ये आपका पार्ट बन रहा है। ठीक हो गया। और अब आए आपका इसके नाक के नीचे माउथ और इसकी मूंछ, यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर इसको एक रखते हैं। ये सारा मैं पेन टूल से कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और इसी पॉइंट को मैंने शिफ्ट के साथ रखूँगा, शिफ्ट प्रेस किया और फिर शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। सॉरी, शिफ्ट प्रेस नहीं, मतलब शिफ्ट प्रेस उस टाइम करोगे जब आप पाथ के ऊपर कोई पॉइंट पाथ रखोगे पेन टूल का। और ये आपके ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये जो आपकी शेप बनी हुई है ना, तो आप यहाँ पर ब्रश में पेन टूल में मौजूद है, स्ट्रोक में वो कर देंगे बाद में। इसको यहाँ पर इसको लेफ्ट क्लिक कर दें और ये रख दिया। अच्छा, इसी चीज़ को मुझे डुप्लीकेट करना, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर दें और अल्ट के साथ इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसको फ्लिप कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर रख दें इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से चेंज है, फिर भी इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा बना देते हैं, क्योंकि ये शेप चेंज है। अगर सेम होता तो वो हम डुप्लीकेट करके रख सकते थे। ठीक है, और ये यहाँ तक आ रहा है आपका। हाँ, इसके नाक के जो ना सॉरी, ये भी शेप आपका मौजूद है, इस तरह से है। और यहाँ पर एंकर कर्वेचर टूल से, मतलब वो कर्वेचर कह रहा हूँ, एंकर पॉइंट के एंकर पॉइंट की मदद से यहाँ मैं एक पॉइंट बनाऊंगा और एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो वो एंगल बनेगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर सिलेक्शन पर आए, डबल क्लिक कर दें और इसको इस तरह से कर दें। मेरे ख्याल से इस तरह से था कुछ, इस तरह से था। और आंखें बन गई इसकी, आइज़ ब्रो हर चीज़ बन गई, ये चीज़ रहती हैं। पेन टूल पर आए और ये यहाँ तक इसका शेप बना हुआ है। फिर पेन टूल पर आए, क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक किया और इसको कंप्लीट कर दें यहाँ तक। ठीक हो गया, ये आपका फेस तैयार है। बाकी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें, वो भी आप तैयार कर सकते हो यहाँ से। ये आपका अंदर का पार्ट आ गया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दें, यहाँ तक रखें इसको। ठीक है, और फिर पेन टूल लें और ये जो आपका लेग बना हुआ है इसको ट्रेस करें। ठीक है, और यहाँ तक इसकी बॉडी आ रही है, लेग आ रही है, और इसको आप इस तरह से कर दें। अच्छा, मैं इसको ना क्या करूँगा कि पूरा शेप इसको कंप्लीट कर दूँ, फिर ये आप ब्रश टूल से कर देंगे इसको। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको इस तरह से कर दिया और प्रेस कर दें। और ये पॉइंट रहती है आपकी, लेग रहती है, ये भी इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, और इस तरह से इसको कंप्लीट किया, बात को यहाँ तक लेकर आया। ठीक है, बाकी चीज़ें जो ये है आपकी ना, ये मैं ब्रश टूल से कर दूँगा ये भी। और बाकी रहता है आपका अंदर इसका बैक साइड लेग का, और इस तरह से इसको रख दें। ठीक हो गया, और इसको आर्क से ख़त्म कर दें एंकर पॉइंट को। अब आ गया इसका पुश।
तो यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ इसको रखूँगा पाथ को, और फिर से इसको ट्रेस करते हैं इस तरह से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन टूल को जितना आप प्रैक्टिस में रखोगे उतना ही आपका डिज़ाइन, किसी भी शेप को, आप पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि कोई भी शेप आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो पेन टूल की मदद से ही। ठीक है ना, किस तरह से आप इसको लोगों की तरह भी यूज़ कर सकते हो कोई भी शेप डिज़ाइन करते हुए। ठीक है, ये आपके इस तरह से शेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखें कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि कलर करेंगे। ठीक है, कलर करने से पहले मुझे शेप जो अलग अलग से डिज़ाइन किए हैं वो करने पड़ेंगे कंबाइन। अब सबको सिलेक्ट करें। ठीक है, सब बात को सिलेक्ट किया। अब आए आपके सॉरी सॉफ्टवेयर का मसला है, आई डोंट नो। जब मैं लाइव आता हूँ या किसी को गाइड करता हूँ तो उसी टाइम ही मसला करता है, वैसे तो नहीं करता। सर कुछ डार्क करना है तो वो कैसे करेंगे, लाइक मॉडर्न टाइप कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी के लिए आप पेन टूल का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा। ठीक है, पेन टूल भी कर सकते हो, मैं सॉरी ब्रश टूल, या टाइप टूल लें और टाइप टूल को आपने शेप बनाकर उसको आप अपने तरफ से कर सकते हो। जैसे आपने पेपर पर कैलीग्राफी की और उसको पेन टूल की मदद से आप ट्रेस करो या ब्रश टूल से मदद से आप ट्रेस करो तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सबको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से। ठीक है, अब आऊँगा, सॉरी फिर से वो वर्क प्लेस चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब आऊँगा मैं यहाँ पर शेप बिल्डर टूल, ये वाला है जो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से मदद से हम शेप को जो अलग अलग करेंगे और जो पार्ट नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे। लाइक ये जो इसकी आइज़ थी और उसके ऊपर आ रहा था इसका पार्ट, तो यहाँ से मैं अल्ट की प्रेस करूँगा तो यहाँ से इसको ख़त्म कर सकता हूँ। देखें इस तरह से हो गया। और बाकी चीज़ें क्या है, ये शेप मुझे बनाना है अलग, ये शेप अलग करना है, ये शेप अलग करना है। जो शेप आपको अलग अलग चाहिए तो उसको वहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, एक मिनट, शेप ही डिलीट हो गया है, सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर शेप बिल्डर पर आए और इसी चीज़ को मैं ख़त्म करना है, सिर्फ पॉइंट को, पाथ को। और ये शेप अलग चाहिए, ये शेप अलग चाहिए, ये शेप अलग चाहिए, ये शेप अलग चाहिए और ये शेप मुझे अलग चाहिए। ठीक है, और इसका नोज़ भी ये अलग चाहिए, बाकी चीज़ें एक ही शेप में आएंगी। ठीक है, और ये आपका आ रहा है पाथ, ये इसको यहाँ पर अल्ट की, देखिए मैंने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं अल्ट की के साथ इस पाथ को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से इसको ख़त्म कर दूंगा, देखिए इस तरह से। और ये आपका, एक मिनट, ये पूरा पाथ बन रहा है। तो ये आपको पाथ डिलीट करना है तो किस तरह से करोगे, या फिर इसको ड्रैग कर दें इस तरह से। ये पाथ है, यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो, ये पाथ इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, और ये पार्ट आपका ये भी आ रहा है, इसको एक पाथ बनाना है मुझे, इस तरह से कर दिया। किस तरह से, शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया, ये एक पाथ बन गया। ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें जो है आपकी, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। ठीक है, अब इसको हम कलर करके देखेंगे। ठीक है, इस टूल को मैं क्या करता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड ही अलग से लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक लॉक था इमेज, वो तभी नहीं आया। ठीक है, वरना आ जाता। अब इसमें मुझे करना है कलर। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, कर्व करना है, इसको स्मूथ करना, तो स्मूथ टूल पर आए।
ठीक है। और इस पाथ को आपने सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर स्मूथ टूल पर आए, इस पर ये अप्लाई कर दें। ठीक है। और जो भी चीज़ आपको चाहिए स्मूथ, तो इसको सिलेक्ट कर दें और ये अप्लाई कर दें इस तरह से। ये चीज़ भी साइड पर नहीं है। ठीक हो गया। अब मुझे ये चीज़ जो है इसमें शेप करना है, फिल करना है कलर। तो लाइक मैं इसमें रख लेता हूँ मैं ब्राउन टाइप कुछ। बिल्लियाँ तो हमारे पास इतने ब्लैक कलर की घूम रही होती हैं, या तो वाइट या ब्लैक। मेरे ख्याल ये सही रहेगा, यहाँ ब्लैक कर दें। ठीक है। और एक मिनट और इसकी आइज का कलर हमने ये सेलेक्ट करके चेंज करना है, इसको सिलेक्ट कर दें। अच्छा देखेंगे ये पार्ट ही अलग है, दोनों को सिलेक्ट करें यहाँ से, इस पाथ को, ये एक पाथ बन चुका है ना, ये आपका पाथ आ गया। इसको सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर इसको वाइट कर दें, और इसी चीज़ को भी आप सिलेक्ट कर दें और ये सेम चीज़ लगा दें यहाँ पर। ठीक है। और बाकी चीज़ें आपकी इसका स्ट्रोक जो है ऑफ कर दें। एक मिनट, वाइट लगा दें। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो आपको ठीक से नहीं मिली तो वो भी आप कर सकते हो। कंट्रोल अल्ट प्लस किया और ब्रैकेट, कंट्रोल अल्ट, यहाँ फिर इस पाथ को सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं और इसको टॉप कर दें। और ये जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये कर्वेचर टूल लें और इसको, अच्छा ये जो पॉइंट नज़र आ रही है ना आपको, ये मेरे ख्याल से पिछला जो पॉइंट है ना उसकी मदद से हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ड्रैग कर दें, इसको यहाँ पर फिक्स कर दें और इस पॉइंट को भी सिलेक्ट कर दें और इसको यहाँ पर फिक्स कर दें। ठीक है। जूम कर दें। ठीक है। और इसके ऊपर ये चीज़ आ रही है, इसको टॉप लेकर आए और ये चीज़ फिल कलर इसका ऑन है, इसका ऑफ कर दूंगा। और इस चीज़ का फिल कलर ऑन है तो यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो आपको समझ आए अप्लाई कर दें। बाकी ये जो चीज़ें थी वो आप ब्रश टूल लें यहाँ से। ठीक है। और ब्रश टूल सेलेक्ट कर दें यहाँ से, इस तरह से इसको अप्लाई कर दें। अच्छा ये लाइन है, सॉरी, इसका स्ट्रोक कम रखना है ब्रश का। कहाँ गया ब्रश? सॉरी सॉरी सॉरी। विंडोज़ में आए और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, ये सिलेक्ट किया मैंने और ये इसकी साइज़ बड़ी हुई है तो मैं कम कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट कर दें और यहाँ से इसकी साइज़ कम कर दें। स्ट्रोक में आए और यहाँ से इसको
जो है चेंज भी कर सकते हैं इसके एंगल वगैरह। एक मिनट, स्ट्रोक कम कर दें। ये आपके आगे क्लास है ब्रश पे, और यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर दें। शायद मेरे ख्याल से इस तरह से था, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से कलर चेंज कर दें। रेडी कर दें। और इन चीज़ों का भी आप कलर आप रखोगे। ये जो चीज़ें बन रही है ना, ये आपके मैं ब्रश टूल में समझा दूंगा, या फिर स्ट्रोक में जब चलेंगी चीज़ें ट्रेसिंग में, लोगों में। इसको सेलेक्ट कर दें, इसको भी, और सेम चीज़ अप्लाई कर दें यहाँ। इसकी जो मूछ है ना, वो मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा स्ट्रोक का। और इसको भी यहाँ पे ये अप्लाई करोगे। सॉरी, सिलेक्ट में करूँगा और सेम फिल एंड स्ट्रोक में जाऊँगा, और यहाँ पर इसको जो है हार्ट ऊपर पर आए और इसमें ये अप्लाई कर दें। ठीक है, होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। पेन टूल की मदद से हमने ट्रेस किया। बाकी इसके अंदर कोई सवाल है आपका तो वो मुझसे पूछें। ठीक है, आज की क्लास में कोई सवाल है? ये था आपका एंकर पॉइंट के ऊपर, और पेन टूल को किस तरह से आप ड्रैग करोगे और किस तरह से यूज़ करोगे, ये चीज़ें आप जो ना एंकर वो स्मूथ टूल यूज़ कर दें यहाँ पर, या फिर इस पॉइंट को ही सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ये राउंड हो जाएगा। ये भी ठीक है। ये सिंपल शेप था। आप मैंने अभी जल्दी जल्दी किया है आपके सामने, पर आपने बारीक तरीके से चीज़ों को देखकर इस तरह से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो आप पूछ लें जल्दी से। सर कुछ ड्रा